हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी दोस्तों लाभ और हानि का पार्ट नंबर 2 होगा। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था, तो उम्मीद है आपने पार्ट 1 देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा जाकर चैनल पर देख लें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हमने उसमें कवर किया था। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। तो जैसा आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि गणित सिखाने की गारंटी, तो उम्मीद है दोस्तों कुछ ऐसा ही होगा, ताकि आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें बताई जाए जो कि बिल्कुल आसान सी होती हैं, वो भी आपको बताते चलें। तो उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देखा होगा। चलिए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है यानी पार्ट नंबर 2। तो इसी प्रकार से अगर दोस्तों इसमें कवर हो पाए, नहीं तो हम इस प्रकार पार्ट नंबर 3 भी लाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से इसमें स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कि यदि कोई पुस्तक 20% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात है। तो इसमें दोस्तों ये हमें कहा है कि यदि कोई पुस्तक 20% लाभ पर बेची जाती है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100%, यानी किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य CP होता है वह कितना होता है 100 होता है। तो इस तरीके से अगर हम CP देखें तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर CP कितना हो गया दोस्तों 100 हो गया। अब देखिए कहा है कि वह पुस्तक को 20% लाभ पर बेची जाती है, तो 100 का 20% कितना होगा 100 का 20% 20 ही होगा। 100 का 25% 25 होगा, यानी 100 का जितना प्रतिशत आप निकालेंगे वह उतनी ही संख्या होगी। तो 100 का 20% 20 होगा, यानी हमने 100 की वस्तु को खरीदा और 20% यानी 20% लाभ पर यानी 120 में बेच दिया। क्योंकि 100 पर 20% का लाभ 20 होगा, तो 100 की वस्तु को हमने 120 में क्या कर दिया बेच दिया। अब देखिए हमसे यही पूछा है कि क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है 100 है और विक्रय मूल्य हमारा कितना है 120 है। तो आप जब भी अनुपात निकालते हैं तो आपको रियल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर आप जो भी मानेंगे आपका अनुपात वही आएगा। तो हम इन दोनों का क्या करते हैं अनुपात ले लेते हैं। तो देखिए एक जीरो से यहाँ पर कट जाएगा और 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12। तो इस प्रकार से आपका 5:6 आंसर आ गया, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी 5:6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका एक और तरीका है आपको सॉल्व करने का, कि इसको हम भिन्न के रूप में बदल कर यानी फ्रैक्शन मेथड से करें। कैसे, देखिए 20% है तो 20% को हम फ्रैक्शन में बना लेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है यानी भिन्न क्या होता है, तो कैसे निकालते हैं। देखिए 20% है तो प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में हम 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रतिशत को हटाया, बटे में 100 कर लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 20 पंजे 100, ये आपका आ गया 1/5। अब बटे में जो हमारा होता है वह हमारा, देखिए कहा है कि 20% लाभ, तो यहाँ पर जो 20% का लाभ होगा, एक का लाभ होगा 5 पर। तो 5 पर जब आप एक का लाभ निकालेंगे वो 20% ही होगा। तो आपका लाभ और हानि प्रतिशत वह हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो बटे में ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य है। यानी ये जो 5 है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा CP हो जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिए हमसे कहा है कि एक के लाभ यानी 20% के लाभ में भी बेची गई, तो 5 की वस्तु को कितने में बेचा गया, 5 की वस्तु को 6 में बेचा गया। क्योंकि 5 क्रय मूल्य था और एक का लाभ हुआ, तो यानी बेचा कितने में गया 6 में बेचा गया। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा 5 CP था और 6 हमारे क्या आ गया SP आ गया विक्रय मूल्य। तो अनुपात देखेंगे तो CP अनुपात SP यानी 5:6। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो दोनों तरीका आपके पास है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 5:6 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये बिल्कुल आसानी तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो बिल्कुल जैसा कहा है हमें वैसे ही लिख लेना है। देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है 15, यहाँ पर CP 15 गुणा CP, ये बराबर है दोस्तों आपके 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 10 SP। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 15 CP बराबर 10 SP। तो ये हमारा हो गया 15 का क्रय मूल्य बराबर 10 का विक्रय मूल्य, जैसा कि आपके क्वेश्चंस में कहा गया है। अब हमसे पूछा है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ से हम देखिए CP और SP का अनुपात निकाल लेंगे, यानी CP और SP का रेशियो निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 तियाँ 15,
5 दूना 10। तो आपको पता है कि बराबर के दोनों साइड के यहाँ पर हम काट सकते हैं संख्याओं को जब बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह हो। अगर मल्टीप्लाई या प्लस और गुणा का चिन्ह होता तो हम नहीं काट सकते थे, पर यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह होता तो हम नहीं काट सकते थे। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो हम दोनों साइड काट सकते हैं। अब देखिए, अब ये हमारा CP और यहाँ पर इसके बटे या इधर से SP यहाँ पर बटे आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं CP बटे SP। अब देखिए CP के बराबर में संख्या कौन है, 2, तो यहाँ पर ऊपर 2 रहेगा। अब देखेंगे SP के बराबर में संख्या यहाँ पर 3 है, तो बटे में यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर CP और SP का अनुपात पता चल गया कि 2/3, तो इस तरीके से हम इसका लाभ हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो देखिए CP यानी क्रय मूल्य, तो 2 की वस्तु को यहाँ पर दोस्तों विक्रय मूल्य 3 है, तो 2 की वस्तु को 3 में बेचा गया, 2 की वस्तु को 3 में बेचा गया, यानी 1 का क्या हुआ, लाभ हो गया। तो आपको पता है कि मैंने बताया कि जब भी लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं तो वह हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो हमें 1 का लाभ हो गया और क्रय मूल्य हमारा कितना है दोस्तों, 2 है, 2 हमारा क्रय मूल्य है। और यहाँ पर प्रतिशत निकालते हैं जब, तो गुणा का हम 100 कर देते हैं, जिससे हमारा प्रतिशत निकल जाता है। तो 2 से हम 100 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 50% आएगा। 2 से 100 को काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 50%। कितना आ जाएगा, 50%। तो 50% हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 50% इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 72 पुस्तकों को बेचने से 8 पुस्तकों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, नुकसान प्रतिशत क्या होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं, यानी जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ सब प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं। तो आप यहाँ से ज़रूर देखें और किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की 72 पुस्तकों को बेचने से, यानी हमारा जो SP होगा कितना होगा, 72 होगा। अब कहा है कि 8 पुस्तकों, यहाँ पर ये हो जाएगा 72। अब देखिए कहा है कि 8 पुस्तकों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। तो जब भी आपको बिक्री मूल्य के बराबर, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आपको बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान दे, बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान, तो आपको हमेशा इस जो संख्या होगी जिसका बराबर नुकसान हुआ है उसको आपको उस संख्या में जोड़ देंगे, यानी जिसमें बेच रहे हैं। जैसे आप समझिए कि हमने किसी वस्तु को, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मान लेना है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं एक पुस्तक बराबर, यहाँ पर आपको एक पुस्तक बराबर 1 रुपये मान लेना है, जिससे आपको आसानी होगी सॉल्व करने में कि एक पुस्तक बराबर 1 रुपये। तो कहा है कि 72 पुस्तकों को, तो कितना हो गया 72 रुपये, 72 पुस्तकों को बेचने पर 72 रुपये। 8 पुस्तकों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, यानी 8 का हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ, 8 रुपये का नुकसान हुआ। बस आपका देखिए आसान हो गया कि किसी वस्तु को 72 में बेचने पर 8 का नुकसान हो गया। तो 72 में बेचने पर 8 का नुकसान हो गया। 8 का नुकसान कब होगा कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस यानी CP हमारा कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि जब CP हमारा 80 रहा होगा तभी तो 8 का नुकसान होगा 72 में बेचने पर, क्योंकि जब 72 में 8 करें जोड़ेंगे तो ये हमारा 80 बन जाएगा और 80 में से जब 8 घटा देंगे तो 72 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बिक्री मूल्य पे जब भी नुकसान हो तो आपको 72 में 8 को जोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको इसे ध्यान रखना है। अब ये देखिए CP हमारा कितना हो गया, 80 हो गया, क्योंकि 80 में बेचने पर 80 में ख़रीदा था हमने और उसे 72 में बेच दिया, यानी हमें 8 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो हमसे देखिए नुकसान प्रतिशत पूछा है, तो आपको पता है कि जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं लाभ और हानि का तो वो हम किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो हमारा क्रय मूल्य कितना अभी हमने निकाला, 80 निकाला, तो 8 का लॉस हो गया 80 पर, और प्रतिशत निकालना है, गुणा हमें 100 कर देंगे। तो देखिए 8 दहा में 80, 10 बार में ये, और 10 दहा में 100, कितना आ गया 10%। तो ये दोस्तों हमारा 10% क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर समझा देते हैं कि जब 72 पुस्तकों को बेचने से 8 पुस्तकों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान होगा, तो हमने मान लिया कि एक पुस्तक बराबर 1 रुपये। इन प्रश्नों को आप ऐसे मान लेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। एक पुस्तक बराबर 1 रुपये हमने मान लिया। अब देखिए 72 रुपये में बेचने पर हमें क्या हुआ, 8 रुपये का नुकसान हुआ, यानी
हमने जो पुस्तक खरीदी थी वह 80 रुपये में खरीदी थी, ताकि 72 रुपये में हमने बेचा तो हमें 8 का नुकसान हो गया। तो 80 हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब हमें 8 का नुकसान हुआ था तो उसका प्रतिशत निकालना था। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 8/80 बटे में क्रय मूल्य कर दिया और यहाँ पर प्रतिशत निकाल लिया। तो 10% हमारा इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार इसका लाभ 20% है, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें। तो इस पे हमें देखिए पूछा है कि उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें, यानी उसका वास्तविक लाभ जो उसके क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लेकिन इसमें देखिए कहा है कि उसके जो विक्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशत की गणना करता है, यानी वह व्यक्ति अपने जो लाभ की प्रतिशत की गणना कर रहा है वह विक्रय मूल्य पर कर रहा है। किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर, और इसे हमें क्रय मूल्य पर निकाल कर बताना है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो चलिए देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा है कि इसका लाभ प्रतिशत कितना है, 20। तो 20% है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी भिन्न। जैसा कि मैंने बताया भिन्न कैसे निकालते हैं, तो 20 के बटे हम क्या कर देंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, बटे 100 कर देंगे। तो ये 20 पंजे 100, यानी कितना आ गया, 1/5। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, यानी भिन्न आ गया 1/5। अब देखिए कह रहा है कि जो उसको लाभ हो रहा है वह विक्रय मूल्य पर हो रहा है, यानी यहाँ पर जो अब हमारा जो यहाँ पर 5 है ये हमारा CP ना होकर यहाँ हमारा ये विक्रय मूल्य होगा, यानी SP होगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसका जो लाभ हो रहा है वह विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो ये जो एक का लाभ है ये हमारा प्रॉफिट है, एक ये हमारा जो प्रॉफिट एक का हो रहा है ये हमारा विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो ये बटे में क्या है, विक्रय मूल्य। अब हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए 5 में बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है, 5 में बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी वस्तु को कितने में ख़रीदा होगा, 4 में ख़रीदा होगा, 4 में ख़रीदा होगा, तभी तो 5 में बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है। यानी हमारा जो CP आ गया कितना आ गया, 4 आ गया। तो 1 का लाभ हुआ। अब हमें एक्चुअल देखिए, एक्चुअल यानी वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा है, तो इस बार हम बटे में क्या करेंगे, CP रखेंगे, यानी क्रय मूल्य। तो CP हमने 4 निकाला तो बटे में 4 कर देंगे और हम गुणा में 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, जैसा मैं आपको बताता रहा हूँ, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। तो 4 से 100 को काट लेंगे तो यहाँ पर आ गया कितना दोस्तों, 25। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 25%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो एक्चुअल जो प्रतिशत लाभ हमारा होगा वह 25% होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, 25%। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को रुपये 524 में बेचने से होने वाली हानि रुपये 720 में इस वस्तु को बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के ऐसे प्रश्न, दो प्रश्न बनते हैं। एक तो यहाँ पर जो आपको कहा है कि लाभ के बराबर है, यानी यहाँ पर बराबर वाले प्रश्न बनते हैं। एक टाइप में क्या होता है कि दोनों बराबर होते हैं, लेकिन दूसरा टाइप जो बनता है तो उसको 1 गुना 2 गुना 3 गुना इस तरीके से उसमें बनता है। तो हमने इस टाइप का एक ही क्वेश्चन रखा है, अगले वीडियो में आपको सेकेंड टाइप भी मिल जाएगा। तो देखेंगे इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको जो भी यहाँ पर दिया है कि 524 में बेचने पर होने वाली हानि 720 में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है, तो आपको बस दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। जब भी आपको यहाँ पर लाभ के बराबर, यानी जब भी आपको बराबर शब्द मिले कि हानि उसके लाभ के बराबर है, तो आपको केवल दोनों को जोड़ देना है। तो हम जोड़ लेते हैं 720, तो 524 720 को जोड़ लेते हैं, तो ये 4 और 2 2 4 और ये 7 5 12। अब देखिए ये 1244 हो गया, कितना हो गया, 1244। अब हमें क्या करना है कि इसे 2 से भाग कर देना है, इसका आधा कर देना है, या कहते हैं 2 से भाग। तो इसका आधा करेंगे तो ये 600, यानी 600 कितना होगा, 22 दूना 44, तो ये 622 हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य। यानी आपको क्या करना था कि दोनों को जोड़कर और उसका आधा कर देना था, वही आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चंस कैसे कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू, धन्यवाद।